गाइस, कैसे आप लोग? जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है, हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आते हैं एंड हर बार ना जो सिलेबस है वो थोड़ी 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 बढ़ते जाती है। हाउएवर, आईसीआई ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है, पर्सनली मैं काफी खुश हूं। एक बहुत ही मेजर टॉपिक का डिलीशन हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हर बार आईसीआई अपनी स्टडी गाइडलाइन इशू करता है एंड पिछले 3-4 बार से ना इसमें कुछ नया नहीं था। जो आईसीआई गाइडलाइन या स्टडी गाइडलाइन आज से 1.5 साल पहले इशू हुई थी, उसी को रिपीट किया जाता था। इस बार एक उसमें मेजर चेंज हुआ है। हाउएवर, उस चेंज को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या डिलीट हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हम वो भी चीज छोड़ दें जो कि डिलीट हुआ ही नहीं है। और आप देखेंगे, नवंबर एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं। नवंबर एग्जाम में, अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर अब तो दिसंबर में हो रहा है, बट कोई बात नहीं। सी, एग्जाम कंडक्ट कब होता है उससे उतना मैटर नहीं करता है। जो साइकिल होता है वो मई एंड नवंबर का ही होता है। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, इसलिए दिसंबर में एग्जाम हो रहा है। आप मान के ही चलिए कि बाबू आपका अटेम्प्ट नवंबर का ही माना जाएगा। अब नवंबर एग्जाम्स के लिए 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स वैलिड होते हैं। तो इस नवंबर के लिए 30 अप्रैल तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब वैलिड होंगे, जो इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया है। मैंने भी उसका नोट्स अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अमेंडमेंट लेक्चर वी विल प्रोवाइड वंस द रिजल्ट इज अनाउंस्ड। अब सुनिए, ये जो स्टडी गाइडलाइन है, ये सारे जेनिक पॉइंट्स हैं जो क्लास में हर कोई बताता है। हम लोगों ने भी क्लास में कवर कराया हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे आपको रेट्स वगैरह याद नहीं करने हैं, एग्जेम्पशन सर्विस का तो कवर्ड है, गुड्स का हमें नहीं करना होता है, वो सब बातें। मेन जो चेंज आया है वो बस इस चैप्टर में है, आईटीसी। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चेंज क्या है। अगर आप देखेंगे तो जॉबवर्क आपको कभी नहीं कराया गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं। हमें बेसिकली 16, 17 और 18 सेक्शन करने होते हैं एंड जो भी इसके रिलेटेड जो रूल्स है, चेंज ही आया है वो है इन दोनों में। ध्यान सुनिए, मैं एकदम आराम से बताता हूं। टॉपिक का नाम है मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विस एंड रिवर्सल देयर ऑफ। कि अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो कितना डेट अवेल करना है और उसका रिवर्सल कैसे होगा। दूसरा, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो पहला वाला इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए था, दूसरा वाला इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन सर्टेन केसेस। अब सुनिए ध्यान से, ये बाबू डील करता है रूल 42, ये डील करता है रूल 43। अगर मैं आपको एकदम खोल कर बताऊं कि कभी कंफ्यूजन ना रहे, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। एक है बाबू आपका सेक्शन 17। सेक्शन 17 सिंपल ये बोलता है कि अगर एक टैक्स पेयर इनवर्ट सप्लाई ले, उसका यूसेज पार्टली बिजनेस टैक्सेबल या जीरो रेट सप्लाई के लिए करे और पार्टली नॉन बिजनेस या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए करे, इन दैट सिनेरियो उस पर्सन को जो आईटीसी अलाउड होगा दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवर्ट सप्लाई in proportion of that which has been used for making outward taxable supply, outward zero rated or for business purpose। मतलब अगर आपने एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपने यूज किया है, उसका आईटीसी नहीं मिलता है उस प्रोपोर्शन में। अब ये जो प्रोपोर्शन निकालने का तरीका था वो बातें दी हुई थी 42 एंड 43 में। 42 में था इनपुट एंड इनपुट सर्विस के रिगार्डिंग, 43 में था कैपिटल गुड्स की रिगार्डिंग। अब इसे हटा दिया गया है। मैं आपको स्टडी मैट और अपनी बुक दोनों में बता दूंगा आपको एग्जैक्टली क्या डिलीट करना है। कंफ्यूजन क्या आ सकता है एक बच्चे के दिमाग में, वो है सेक्शन 18 के बारे में। क्योंकि सेक्शन 18 क्या बोलता है कि अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं वेयर यू आर एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। फॉर एग्जांपल, आपने नया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वहां पे इनपुट्स वगैरह का आपको आईटीसी अलाउड होता है। अगर आपने कॉम्पोजिशन से टैक्सेबल सप्लाई में आ गए तो भी आपको आईटीसी वगैरह अलाउ हो जाता है। यहां पे कुछ रिवर्सल की भी बातें होती हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपने उसको बेच दिया कैपिटल गुड्स को, तो ये सब बातें सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 की जो आईटीसी अवेलमेंट होती है ये डील करता है सेक्शन 4, सॉरी,
रूल 40 ये डिलीट नहीं हुआ है। और जो आईटीसी रिवर्सल होती है सेक्शन 18 के अंदर, अगर मान लिया हमने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, आपने वो इनपुट या कैपिटल गुड जिस पे आप टीसी लिया हुआ था वो आपने बेच दिया, इन दैट सिनेरियो ये आता है रूल 44। तो ये वैसे का वैसा है। जो डिलीट हुआ है वो केवल सेक्शन 17 का, सेक्शन 17 डिलीट नहीं हुआ है, उसके वाले जो रूल्स है वो डिलीट हुआ है। बाकी सब कुछ सेम है, आप एक बार रीड कर सकते हैं, बट बाकी सब कुछ सेम है। मैं बताता हूं स्टडी मैट में आपको कहां कहां चेंज करना है। सी, मैं अपनी स्टडी मैट से भी बताऊंगा, पहले इंस्टीट्यूट का देख लेते हैं। 6.23 से स्टार्ट होता है सेक्शन 17, बट सेक्शन 17 वैसा ही है, सेक्शन 17 बच्चों वाला है। मेन जो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर है, रूल 42 आप यहां से काट सकते हैं, ये पूरा कटेगा। ये वैसे भी क्लास में भी हम लोग इसको बहुत डिटेल में मैं तो टेस्ट नहीं कराता था, रीजन बीइंग आज तक क्वेश्चन आया नहीं और ये थोड़ा बहुत अंडरस्टूड था। इंस्टीट्यूट इतना अंदर नहीं घुसेगा। एंड माइंड यू, मैं सीए इंटर की बात कर रहा हूं भाई, फाइनल भी तो है ना। सीए फाइनल में आज तक इंटर में कभी नहीं आया था, सीए फाइनल में डेफिनेटली आ सकता है। अभी भी जो डिलीशन हुआ है वो सीए इंटर के लिए हुआ है। तो 42 हो गया, 43 भी डिलीट हुआ। एंड माइंड यू, पिछली बार 43 में एक मेजर अमेंडमेंट भी आई थी जो बोल्ड में है। ये सब बकवास हो गया, मतलब बकवास नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, तो ये पूरा डिलीट होगा। मैं आपको बता दूं, राइट फ्रॉम 6.27 टू 6.42 ये सारा डिलीट हो जाएगा। ये वाला डिलीट नहीं हुआ, जो बैंक वाला है वो डिलीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बैंक का 17 सेक्शन तो है ही, रूल 38 के डील करता है। याद है, या तो आप सिंपल 50% अवेल कर लीजिए थर्ड पार्टी वाला और बाकी लैप्स करने दीजिए। वो जो ऑप्शनल मेथड है वो अभी भी कंटिन्यू करेगा। अब तो यहां पे आपको सारा डिलीट कर देना है। ये बहुत बड़ा चेंज है, मैं फिर बता रहा हूं। सेक्शन 18 का जो रूल 40 और रूल 42 रूल 44 है, सेक्शन 18 वाला वो चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं अपने मटेरियल की बात करूं, एग्जैक्टली आपको आना है ये वाला रूल 17 और 17, ये तो है। ये जो रूल 42 एंड 43 है ये सारा हट जाएगा। या आप ऐसे कीजिए, यहां से काटिए। ये मैंने भी वैसे भी, जिन बच्चों ने क्लास लिया उनको पता है, ये हम लोग वैसे भी बहुत डिटेल में नहीं करते थे, कोई इसका सिग्निफिकेंस था नहीं एग्जाम के लिए। ये सारा कटेगा। ऑन हाउ टू अपोर्शन वगैरह ये सब नहीं करना है, 43 भी नहीं करना है, ये आपको अभी भी करना है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आप चाहे ना तो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम 1 अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो 17 सेक्शन में दिया हुआ है। तो बेसिक वाला हमने क्लास में कराया हुआ है, बाकी जो डिटेल प्रोसीजर है वो आपको नहीं करना है। अगर मैं आपको अपने नोट से बताऊं, नोट से, तो जो बच्चों ने मुझसे क्लास ली होगी बस ये उनको समझ में आएगा, बट डोंट वरी। या जिन्होंने मैराथन भी किया होगा हमारा, 17.1 अभी भी है। अगर मैं देखूं, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, अगर पार्टली फॉर टैक्सेबल जीरो रेटेड या बिजनेस पर्पस है एंड पार्टली फॉर एग्जाम्प्ट एंड नॉन बिजनेस है, तो आईटीसी अवेलेबल होगा ओनली विद रिस्पेक्ट टू द इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर बिजनेस और टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जाम्प्ट वाले का जो करस्पॉन्डिंग आईटीसी को वो अलाउड नहीं होता है। हम लोगों ने अपनी क्लास में डिटेल वाला जो प्रोसीजर था रूल 42 वो हमने किया ही नहीं था, वो हमने वैसे ही नहीं किया था, हमने उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन किया था। आप चाहें तो इसको अभी भी रिटेन कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन। एनबीएफसी वाला, बैंकिंग वाला, वो तो वैसे ही वैलिड है। और जो ये रूल 43 है कैपिटल गुड्स वाला, आप इसको चाहें तो डिलीट मार सकते हैं। बट आपको कंफ्यूजन हो बात में, मैं पहले बता दूं, ये सेक्शन 18 का है, स्पेशल सर्कमस्टांस इनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, जो कि रूल 40 से गवर्न होता है,
वो बाबू अभी भी वैलिड है। तो अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है या आपने स्विच कर लिया कॉम्पो से रेगुलर में या एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई, वो आपका अभी भी सब कुछ प्रोविजन वैसा ही है। अगर मैं ये बताऊं 5 केसेस जो सबसे मेन होता है हमारा, इसमें ना आप बस इस वाले को हटा दीजिए, 5th वाले को, दैट्स इट। पहले के बाकी 4 केसेस बिल्कुल ही वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली एग्जैक्ट चेंज जो मैं करवाना चाहता था। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है मैंने आपको बुक में बता दिया, नोट्स बता दिया। जो लोग ने मुझसे नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपका मैंने स्टडी मटेरियल से बता दिया। इसके अलावा आपको पता है, अच्छा, अमेंडमेंट लेक्चर भी हम लोग कुछ दिन में ले आएंगे। प्लस आपको पता है अनअकैडमी पे हम लोगों ने EIHSM की फास्ट ट्रैक बैच फ्री में हम लोग करा रहे हैं, यूट्यूब एंड अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अभी जस्ट आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कीजिए और फ्री में अपना ये कवर कर सकते हैं। प्लस जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रेगुलर बैच है वो हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे है, उसका ही मैं लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको कोड यूज करना है सीए किशन। तो फ्री कंटेंट के लिए भी कोड यूज करना है सीए किशन, फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। एंड जो अगर आपको पेड कोर्स भी लेना है जो अपने आप में काफी रीजनेबल फी है, आप वहां पर भी कोड यूज करेंगे सीए किशन, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑफ 10% आपको वहां पे मिल जाएगी। 6 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है वो अराउंड 14,000 में मिल जाती है, ठीक है। तो आई एम श्योर आप इसका भी बेस्ट यूज करेंगे। अगर फास्टैग से आपको लगता है हो जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं पहली बार हम कर रहे हैं, रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहिए रिटर्न प्रैक्टिस के साथ, आप उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो ये 2 मेजर बातें थी, होप आपकी बातें समझ में आई होंगी। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड, मेक श्योर दैट द कमिंग अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।